ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। ज्ञानवान बच्चे बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? आप समान बनाया, और दूसरा विशेष बात, याद का चार्ट क्या है? प्रश्न है, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? भगवान अपने बच्चों से कौन सा वचन करते हैं, प्रतिज्ञा करते, जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको घर जरूर ले जाऊंगा। क्या प्रॉमिस है बाबा की? कि बाबा हमें वापस घर जरूर ले जाएंगे। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। नहीं तो मुक्ति में तो हर एक को जाना ही है, कोई चाहे ना चाहे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा करके ले जाऊंगा। कोई चाहे ना चाहे, बाबा कहे सबको वापस जरूर ले जाऊंगा, हिसाब किताब चुकतू करा करके। बाबा कहते हैं, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था होती, बाबा हम सभी को वापस घर ले जाते हैं। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये सब गुण धारण करने हैं। जांच करनी है हमारे में ये गुण हैं। पढ़ाई पर भी ध्यान देना है और गुण धारण करने पर भी। तो जो गुण है देवताओं के, वो मेरे में हैं। बाबा कहिए ख्याल करो, जांच करो, क्योंकि जो बनते हैं वहाँ ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब ये है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। यहाँ भी देखा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नजर जाती है कि क्या कर रहे हैं। मेरे अर्थ क्या सेवा जानते हैं, मेरे अर्थ क्या सेवा कर रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं। फूल तो सब हैं, बगीचा है ना। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाबा को बहुत बहुत याद करना है। क्या करना हमें? बाबा को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से फिर रिटर्न होती है, वापस
जाएंगे, रिटर्न जर्नी हमारी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। कौन सा उपाय बाबा ने बताया? याद की यात्रा। हर एक अपनी दिल से पूछे, हमारा याद का चार्ट ठीक है? और किसको आप समान भी बनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना। कोई पेरेट्स है, कोई क्या है, तोते भी हैं कोई। तुमको कबूतर नहीं तोता बनना है। तोता भी किस ढंग से ज्ञान सुनाने में, है ना। कबूतर करेगा, सुनाएगा नहीं कुछ भी। अब भी मुरली सुनते हुए भी कई कबूतर बन जाते हैं, झूले लेते रहते नींद के। तो बाबा कहे क्या नहीं बनना? कबूतर, तोता बनना है। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है, कहाँ तक हमको बाबा याद है, कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, मनुष्य से देवता बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही है, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर क्या बनते हो? देवता। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है। देवता हम ही बनेंगे। यहाँ आते ही हैं दैवी घराने का भांति बनने। वहाँ भी तुम दैवी घराने के भांति हो। वहाँ तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। ऐसे देवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। जहाँ राग द्वेष नहीं होगा, लगाव टकराव नहीं होगा, ऐसे परिवार में जाने के लिए बाबा कहे खूब पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं है। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है, बहुत अच्छी चाहिए। भल कहाँ भी हो, परंतु बाबा की याद में रहो। बाबा आए ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले चलने। कितना सहज है। बहुत हैं जो ज़्यादा धारण नहीं कर सकते, धारणा नहीं कर सकते, तो बाबा कहते हैं अच्छा याद करो। यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार है। हाँ, बनना जरूर है। शिव बाबा को याद करते हैं, जरूर करते हैं। और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे, और कोई की याद नहीं रहती होगी। परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। क्या रहे? परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में बाबा की याद रहे।
मुख चलाने की भी जरूरत नहीं है। सहज पढ़ाई है, पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। ऊंची अवस्था में हमें वापस घर जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था में आए हैं, उसी अवस्था में फिर जाना है। ये कितनी सहज है समझाने में, ये कितना सहज है समझाने में। घर का कामकाज करते, चलते फिरते खुद को फूल बनाना है, सुखदाई बनाना है। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का मिसाल भी, दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो, तुम खुद ही खुद की जांच कर सकते हो, इतनी समझ है हर एक में। तो अपनी जांच करनी है। मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। अगर किसी का अवगुण मुझे दिखाई दे रहा है और मेरे चिंतन में आ रहा है, तो समझ लो कि ये अवगुण मेरे में भी है। इसीलिए मेरे चिंतन को बार बार ये अवगुण पकड़ रहा है। भल इस समय सब पुरुषार्थी हैं, परंतु मुख्य लक्ष्य तो सामने है ना। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था, अखबार में भल खर्चा हो, ये पैगाम सबको मिल जाए। बोलो, एक बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है। बाबा ने समझाया है, पवित्र आत्माएं होती ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो ना सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है, छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आए, फिर गर्भ महल में बैठी, फिर इतना पार्ट बजाया, अब चक्कर पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर। वहां से फिर सुख धाम में आएंगी, वहां गर्भ महल होता है। फिर भी पुरुषार्थ करना है ऊंचा पद पाने के लिए। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। और बाबा कहे, कौन सा जीव नहीं बनना, कबूतर नहीं बनना। अभी नरक वैशाल्य विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल क्लियर लाइन चाहिए, स्पष्ट बुद्धि चाहिए। बाबा कहे, एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए, इसको कहा जाता है पवित्र बेघर। शरीर भी याद ना रहे, ये तो पुराना छीछी शरीर है। यहाँ जीते जी मरना है। पुराना शरीर है, जीते जी परिवर्तन करना, ये बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस है, अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाबा ने याद दिलाया है। अभी नाटक पूरा होता है। बाबा समझाते हैं, तुम सब वानप्रस्थी हो। हमारी कौन सी अवस्था है सभी की? वानप्रस्थ अवस्था है।
सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र है, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ, सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूँ। बाबा कहते हैं, अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है ये भी तुम नहीं जानते थे। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं है। अब बाबा खुद कहते हैं, तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, बाबा आया है सबको घर ले जाने। इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ तो दुख भासता है, इसलिए अपने घर मीठे परम धाम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं, परंतु समझ तो नहीं है ना। कहते हैं, हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाबा कहते हैं, कितने समय के लिए चाहिए। यहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। यहाँ कोई शांत थोड़ी रह सकते हैं। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई। मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हो। अब जो शांति धाम का मालिक है, वो आकर सभी को वापस ले जाते हैं। पढ़ाते भी रहते हैं। भक्ति करते ही है निर्वाण धाम में जाने के लिए। वापस घर जाने के लिए भक्ति करते रहते हैं, मुक्ति के लिए। ये कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं, हम मोक्ष मिल जाए, वापस चले जाएं, स्वर्ग में जाएं। ये समझ में नहीं आएगा। स्वर्ग को भी एक जर्नल बात बना दी है, परंतु वो पूरी समझ के साथ स्वर्ग भी कोई नहीं जानता है। जानते हो, अच्छा, सब वानप्रस्थ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। जानते हो, पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है। कोई चलना चाहे ना चलना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। पसंद करो ना करो, मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने ले चलने। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा करके ले चलूँगा। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट करके भी ले चलूँगा। ड्रामा में पार्टी ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा सबको कहते हैं, जाना जरूर है, जाना जरूर है। शरीरों को फिनिश करके बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो रुतबा भी अच्छा मिलेगा, पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है कि आकर हम सबको मुक्ति दो। अब मुक्ति का समय आया कि आया, यह बचेगा कोई भी नहीं।
ये छी पुराने शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है वापस ले चलो। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे, इस विकारी दुनिया से तुमको वापस ले चलूँगा। हाँ? बाबा कहे बुलाया है, अब आया हूँ तो वापस जरूर ले जाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, देलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर, आदि देव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही हैं, इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम वहां जाते हो तो आदि देव को देखते हो। कहाँ? देलवाड़ा मंदिर में। तुम्हारी आत्मा जानती है ये तो बाप दादा बैठे हैं। इस समय तुम जो पार्ट बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे भी हैं, वो है जड़ और यहाँ है चैतन्य। ऊपर में वैकुंठ भी है। तुम मॉडल देख कर आते हो कैसा देलवाड़ा मंदिर है, तुम तो जानते हो कलप कलप ये मंदिर बनता है, ऐसा ही जो तुम जाकर देखेंगे। कोई कोई मूंझ पड़ते हैं, ये सब पहाड़ियाँ आदि टूट फूट गई फिर बनेगी कैसे? बाबा के ऐसे विचार नहीं करने चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वो कैसे आएगा? पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? तैयारी। कौन सी तैयारी कर रहे हैं? सर्वगुण संपन्न बनने की, वापस घर जाने की, स्वर्ग में आने की। हम बाबा ने कहा स्वर्ग में जाने के लिए। कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं इसमें मूंझने की तो कोई दरकार ही नहीं है। वहाँ सब कुछ हम अपना बनाएंगे, वो दुनिया ही सतो प्रधान होगी। वहाँ के फल फूल आदि सब देखकर आते हैं, सुबिरस पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो ये कुछ है नहीं, बाकी ये सब है वैकुंठ में। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी भी। ये निश्चय तो पक्का होना चाहिए। बाकी किसी की तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हीरे जवाहरात जो अभी देखने में ही नहीं आते वो फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं ये खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम सो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। हम इस चक्र को जानने से क्या बनते हैं? चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुम समझते हो तब तो कहते हो बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे, हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है, इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। ये जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है, कितना रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा है, ना कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकता है, कॉपी कर नहीं सकते। ये चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है। पढ़ाई का कदम, जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना पदम माना कमाई होगी। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय ही शाम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एज। कलयुग में हो शाम, आयरन एज, काले। हर एक चीज ऐसे होती है। यहाँ तो धरती भी बंजर है,
स्वर्ग में तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी, हर चीज सतो प्रधान होती है। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे पाएंगे? तकलीफ कोई नहीं है। मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों की अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वो यज्ञ में लगा दें, रख कर क्या करेंगे? आगे चल देखना क्या क्या होता है। अंतिम समय की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, इस शरीर को भूल पूरा पवित्र बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। बुद्धि में रहे अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। लाइन क्लियर रखनी है। इसमें भी हो सके तो अपनी निमित्त आत्माओं से लाइन क्लियर रखें। अगर उनसे नहीं ऐसा हो पा रहा है तो कम से कम बाबा को, बाबा के कमरे में बैठ करके, बाबा के सामने बैठ करके हम टोटल समाचार दें। दूसरी बात, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है। जिनकी बुद्धि में स्थापना का कार्य और संगम युग की याद रहती है उनको सुख भासता है। जो विनाश को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं वो तो क्या ही सुखी रहेंगे और सुख भासेगा। पूछना है, खुशी रहती है। वरदान दिया बाबा ने, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाबा के सदा सहयोगी बनना। ये है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि में बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुशनसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दुआओं का खाता कैसे बढ़ेगा? खुद भी संतुष्ट रहें और अपने परिवार की आत्माओं को भी संतुष्ट रखें। अच्छा, सभी भाई बहनों को ओम शांति।